नहीं समझ में आया? आप कहोगे भगवान के सामने टीवी कहां थी? टीवी उनके अंदर फिट थी। आज आपके बाहर टीवी दिखाई देती है, उनके अंदर टीवी फिट थी। उनका अवधि ज्ञान उनके लिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका ज्ञान देता है। अब जब भगवान के सामने चीजें आ रही हैं तो शुद्ध चीजें आती हैं, प्योरिटी वाली चीजें हो, नेचुरल सोर्सेज से मिली हुई चीजें हो, एनिमल प्रोडक्ट की चीजें न हो, चाहे उनके ऊपर कितना ही एडवर्टाइज किया जा रहा हो, चाहे उसको कितना ही आज स्टेटस सिंबल बनाया जा रहा हो, लेकिन जो ज्ञानानंद सरस्वती होगा वो हर चीज को ज्ञान के साथ एक्सेप्ट करेगा। आज सुनने में आता है इतना ज्यादा मूर्ख लोग हो चुके हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मूर्खता में आनंद मानने वाले लोग। बहुत अच्छा नाम निकला, इस पंच कल्याणक की देन है, इससे पहले हमने कहीं प्रयोग नहीं किया था। आज लोगों को एक छोटे से पर्स की जरूरत पड़ती है, छोटा सा एक पर्स बेल्ट, उसके लिए भी स्टैंडर्ड इस तरीके से बन गया है कि लोग ये नहीं देखते कि ये किससे बन करके आ रहा है। गाय के बछड़े के मांस से जिन चीजों का निर्माण हो रहा है उसको आज बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल मिल रहा है और लोग उसके पीछे पड़ते हैं। बच्चे डिमांड करते हैं, 1-1 लाख के छोटे छोटे से पर्स मुलायम मुलायम से उनके हाथ में देने चाहिए, ये उनकी मांग होती है। और उसके पीछे वह 1-1 लाख रुपए अपने पापा से लेते हैं, खुद भी कमा लेते हैं, लेकिन शौक पूरा करना है। ये नहीं देखना कि हम किसी का मांस अपने हाथ में रखे हुए हैं। जिस बछड़े को, जिस गाय को काटा गया होगा उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, तब उससे मांस से बना हुआ ये पर्स है, ये लेदर है, उस लेदर के चमड़े के वह जूते हैं, बेल्ट हैं, ये बहुत बड़े बड़े कीमती सामानों में गिने जाते हैं। और जो जितना ज्यादा कीमती होगा बड़े लोगों के लिए उसी को परचेज करने में अपना बड़प्पन दिखाई देगा, तभी तो हम बड़े कहलाएंगे। वह बड़ा सामान बड़ी कीमत का बड़ेपन के लिए जरूरी है या ये देखना जरूरी है कि ये लेदर का है, तो ये लेदर कहां से आता है? किसी भी नाम का लेदर हो, किसी भी क्वालिटी का लेदर हो, लेदर मतलब लेदर ही होता है। वो किसी की खाल, किसी भी प्राणी की खाल को खींच करके ही बनाया जाएगा। और इस तरह की चीजें अगर आप अपने शौक के लिए अपने पास में रखते हैं, खरीदते हैं, तो आप फिर सामान्य मनुष्यों की कैटेगरी में जाओ। आप विशेष मनुष्य नहीं कहला सकते, आप अहिंसक मनुष्य नहीं कहला सकते, आप भगवान ऋषभ देव के वंशज नहीं कहला सकते, आप शाकाहारी नहीं कहला सकते। आपके लिए उन्हीं कैटेगरी में शामिल होना पड़ेगा जो हिंसक है, जो मांसाहारी है। आपके अंदर ये ज्ञान आना चाहिए कि हम कम से कम अपने अंदर इतना तो भाव बना करके रखें, इतना विचार बना करके रखें कि दुनिया में एडवर्टाइज भले ही किसी चीज का हो, हमारे सामने कितने ही ज्यादा किसी भी हीरो के, हीरोइन के एडवर्टाइज आए, कितना ही हमारे सामने कुछ भी दिखाई दे, लेकिन हमें मूर्खानंद इस बाजार में नहीं बनना है। ये बाजार मूर्खों का बाजार है, हमें इस बाजार में रहकर के भी ज्ञानानंद सरस्वती बनना है, मूर्खानंद सरस्वती नहीं बनना है। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सुन रहे हो? बताओ। कितने लोगों का आज यहां पर बैठे हुए दिल्ली एनसीआर के इतने लोग बैठे हैं, ये भाव रखें आज भगवान के तप कल्याणक के दिन हम भी एक तप करेंगे। तप का मतलब होता है अपनी इच्छा को रोकना। हम भी इस इच्छा को रोकेंगे। चीजें भले ही सुंदर दिखाई दें, कीमती दिखाई दें, किसी भी तरीके का हमारे लिए उससे स्टेटस सिंबल बने, लेकिन हम कभी भी किसी भी एनिमल प्रोडक्ट को अपने लिए जानते हुए जानबूझ करके उसका यूज नहीं करेंगे। चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाइना का हो, चाहे जापान का हो। ये सब कुछ जो आज चल रहा है, इसमें अगर आपकी खरीदारी चलती रहेगी और आप इन चीजों का सेवन करते रहेंगे, तो आप भी जहां पर स्लॉटर हाउस हैं, जहां पर इस तरीके की फैक्ट्रियों में चीजें बन रही हैं,
जितने भी जीवों का कत्ल होता है उन सबके पाप का परसेंटेज आपके लिए भी उतना ही लगेगा जितना वहां पर अनेक अनेक जीवों के पाप का परसेंटेज उन काम करने वाले लोगों को लग रहा है, उतना ही आपको खरीद करने वाले लोगों को लगेगा। इसलिए यह देख करके सेवन करना चाहिए कि हम क्या रख रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। चाइना एक ऐसा बाजार है जहां पर किसी भी जीव के लिए बख्शा ही नहीं जाता है। कोई भी जीव हो, इवन मनुष्य को भी नहीं बख्शा जाता। हर चीज का मांस खाना, हर जानवर का मांस खाना, हर मनुष्य का भी मांस खाने की आदत अब लोगों में पड़ गई है। और वहां से आई हुई चीजें जब हमें पता हो कि यह काफ लेदर है, यह किसी भी तरीके के बफेलो के लेदर से बना हुआ है, तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह लेदर हमारे लिए यूजेबल नहीं है। हमें वह चीजें खरीदनी है जो शुद्ध हैं, सात्विक हैं। हमारा कॉन्शस कम से कम इतना तो काम करता रहे कि हम मनुष्य होते हुए भी अहिंसक समाज के मनुष्य हैं, हिंसक समाज के मनुष्य नहीं है। आप सुबह सुबह उठ करके चाय पीते हैं, कौन से कप में पीते हैं? बॉर्न चाइना। उस पे लिखा हुआ रहता है बॉर्न चाइना का मतलब क्या होता है? बॉर्न माने क्या होता है? ये कोई ब्रांड का नाम है क्या? जब सीधा सीधा चीजें बता रही हैं और फिर भी आपको वही कप खरीदना है, वही प्लेट लेना है, उसी में चाय की चुस्की लेना है, ले तो लोगे, लेकिन ये ध्यान रखना, अगली बार, एक बार गलती हो गई, अगली बार आपके कर्म आपको इस पवित्र कुल में कभी जन्म नहीं लेने देंगे। अगर इस तरह के आचरण रहेंगे तो आपको कभी इस पवित्र कुल में जन्म नहीं मिलेगा फिर। और इस तरह की ध्यान अगर आपके दिमाग में नहीं होगा तो फिर आप कभी भी अपने खाने पीने की चीजों से कैसे हमारे लिए पाप आता है, इस बात पर भी जानकारी अपने अंदर नहीं रखोगे तो दिन भर पाप पाप के अलावा और कुछ नहीं होगा। खाने पीने की चीजों में भी हिंसा की सामग्रियां और जो उन चीजों के आधार हैं उनमें भी हिंसा की सामग्रियां, जो ओढ़ रहे हो, पहन रहे हो, उनमें भी हिंसा। ये सब हिंसा आपके सिर पर जब चढ़ती जाएगी, आपका पाप बढ़ता चला जाएगा, तो आपको कोई भी त्रियंच गति के दुख सहन करने से बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप उन त्रियंचों को दुख दे रहे हो, इसके बदले में आपको भी वही त्रियंच गति के दुख प्राप्त करना पड़ेगा। ये विचार ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है, हम एक भी हैं और अनेक भी हैं। मनुष्य की अपेक्षा से एक होते हुए भी हम हिंसक मनुष्य नहीं हैं, हम अहिंसक समाज के लोग हैं। अहिंसा हमारा परम धर्म है, इसलिए हम विशेष भी हैं और इस कारण से हमारी विशेषता जो बनी हुई है वह बनी रहनी चाहिए। ये विश्वव्यापी विशेषता है जैनों की, हर कोई जानता है इस विशेषता को। इसको बनाए रखना प्रत्येक जैन व्यक्ति का कर्तव्य होता है और उसका ये कर्तव्य बनता है कि अगर हम हैं तो हम और भी अनेक लोगों को इसी तरह से अहिंसक बनाएं। ये हमारी एक बहुत अच्छी पहल होगी और इसी के माध्यम से जो अहिंसा धर्म है यह विश्व शांति के लिए कारण बनेगा। हिंसा कभी भी विश्व शांति का कारण नहीं बन सकती। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखा जाए, जितना हम अहिंसक बनेंगे उतना ही हम विश्व शांति में अपना एक योगदान देंगे। केवल कहने से विश्व शांति नहीं होगी, हमारे विचार और आचरण ये अहिंसक होंगे तभी हम विश्व शांति में अपना योगदान रखेंगे। और यही हमें इस यज्ञ के माध्यम से सिखाया जा रहा है। पंच कल्याणक को विश्व शांति महायज्ञ इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर आने वाला जीव जो है वह विश्व की शांति के लिए सर्वस्व त्याग कर देता है। और ये दृश्य आपके सामने आज